उन्नाव जनपद के हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहुद्दीनपुर गांव की मैंने कल खबर प्रमुखता से चलाया था। कहीं न कहीं उन्नाव जनपद में एक बार फिर खबर का असर देखने को मिल रहा है। वही राजस्व टीम तहसील से हुआ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है और यहाँ के ग्रामीण भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। आइए मैं यहाँ से लेखपाल साहब से मैं बातचीत करता हूँ, जानता हूँ आखिर क्या मामला था, कितनी ग्राम समाज की ज़मीन थी। लेखपाल साहब पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार लेखपाल जी। और कहाँ के लेखपाल हैं? दरियापुर क्षेत्र बहुद्दीनपुर नहीं, उसमें के अंतर्गत बहुद्दीनपुर गाँव आता है। अच्छा। ये पीड़ितों के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी। कल पीड़ित लोग जिला अधिकारी कार्यालय गए थे। इस मैंने खबर को प्रमुखता से उठाया। कहीं न कहीं तहसील की जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेके आपको मौके पे भेजा है। और कितनी ग्राम समाज की ज़मीन है यहाँ पर? अब नियमानुसार अभी जांच की जा रही है। आप खुद ही मौके पर हैं। जी। सब नंबरों का मिलान किया जा रहा है। जिसका भी कोई अवैध कब्जा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ अभी हमने मौके पे देखा है, कुछ ज़मीन पे लोगों के द्वारा उस पे धान की रोपाई करके बोआ रखा है। क्या अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उन पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई, पहले उनको नोटिस दी जाएगी। उसके बाद नोटिस में यदि वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, क्या जानकारी ये आप बताना चाहेंगे कितने दिनों से ये लोग कब्जा कर रखा था, अपने कब्जे में ले रखा था? कब्जे की जानकारी तो हमें नहीं है। आपको नहीं? हाँ, नहीं थी। ठीक है, जब एप्लीकेशन दिया गया, पहले मामला भूमधरी विवाद का था, वहाँ चेक किया गया। उस समय कोई फसल वगैरह थी नहीं, इसलिए पहले रिपोर्ट भी लगाई गई है कि कोई कब्जा नहीं था। कई नंबरों का उल्लेख भी किया गया है। वहाँ आज भी शायद नहीं होगी, लेकिन प्रार्थियों द्वारा बार बार फिर से प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें 2-3 दिन पहले कहा गया कि जांच की जाएगी, किंतु अत्यधिक बारिश हुई। उसके अलावा पुलिस टीम कई तरीके के काम रहते हैं, तो इसलिए थाना दिवस में फिर बताया, थाना दिवस में पुलिस के साथ। अच्छा लेखपाल साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। क्या लगता है आज आप आए हैं, मौके पे आए हैं, अच्छी बात है, क्या लगता है आज निस्तारण हो जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थे लेखपाल साहब आशीष तिवारी। इन्होंने साफ तौर से बताया है कि राजस्व टीम के साथ में और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ में हमारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो की मौजूदगी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जरा दिखाना चाहे मेरे दर्शकों को, ये यहाँ से लगा के जहाँ तक मेरी तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पीछे तक का जो ज़मीन दिख रही है वो सारी ग्राम समाज की ही ज़मीन है। कहीं न कहीं ज़िले के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल राजस्व टीम के संबंधित लेखपाल आशीष तिवारी को भेजा है। और साथ ही में हसनगंज पुलिस प्रशासन भी मौके पे है और यहाँ पर अजगैन थाना क्षेत्र की पुलिस भी है और यहाँ पर तमाम सारे गांव के ही लोग हैं, मौके पे मौजूद भी हैं। और हमारे साथ में ग्राम प्रधान के भाई आप हैं, ग्राम प्रधान जी के भाई हैं, इनसे भी कुछ मैं बातचीत करूंगा, जानूंगा और इनको भी कुछ मामले की जानकारी हो। भैया क्या नाम है परिचय आपका? मेरा नाम राशिद खान जी। और किस गांव के आपके भाई प्रधान हैं? बहुद्दीनपुर। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कितनी ग्राम समाज की ज़मीन है? लमसम अब अंदाजे से हम नहीं कह सकते, फिर भी 10-25 से 30 बीघे लमसम जमीन, यानी 20 से 25 बीघे हैं। तो कहीं न कहीं इस खबर को मैंने कल प्रमुखता से चलाया था। यहाँ के लोगों के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर सूचना शिकायती पत्र दिया था। आज संबंधित लेखपाल और अजगैन थाने का प्रशासन भी मौके पहुँचा है। लेखपाल के द्वारा इसकी नपाई की जा रही है। क्या लगता है गाँव के लोगों के द्वारा ही कब्जा कर रखा गया है? ये तो जाहिर सी बात है। नहीं, आप तो यहाँ के प्रधान हैं, तो आपको बेहतर पता होगा। ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से कब्जा कर रखा है। इनका मुकदमा भी चल रहा था इसमें। फिर उसके बाद में अब जब लोगों को परेशानी हुई तो जाके फिर प्रशासन को और लेखपाल को सबको बताया गया। अच्छा, क्या लगता है आपकी ग्राम समाज की, आपके गांव की जमीन है, इस जमीन को खाली कराया जाए? हाँ, बेहतर खाली कराना चाहिए। ग्राम समाज की जमीन जो कब्जा किया है, यानी कब्जा मुक्त होना चाहिए। किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, वो देखना नहीं चाहिए। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो उसे बेधड़क खाली करना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो ये थे ग्राम प्रधान के भाई। इन्होंने भी साफ तौर से बताया है कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो, बख्शा ना जाना चाहिए, उससे ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। अरे ये तो आखिर जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ के संबंधित लेखपाल भी मौके पे पहुँचे हैं। अब जांच करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ज़मीन ग्राम समाज की है, उसको किसानों को नोटिस देकर कब्जा मुक्त कराने का काम किया जाएगा। और भी हमारे साथ में शिकायत करता है,
शिकायतकर्ता से भी बातचीत करूँ। क्या नाम है दादा? रामफूल। तो आपके द्वारा कल जिला अधिकारी कार्यालय में एप्लीकेशन दिया था। मैंने आपकी खबर को प्रमुखता से चलाया था। कहीं न कहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल संबंधित लेखपाल को और प्रशासन को भेजकर जमीन की नपाई हो रही। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्याय तो मुश्किल मिलना है। क्यों, ऐसा क्यों? प्रशासन मौके पे है, लेखपाल साहब जांच कर रहे हैं, ग्राम प्रधान के भाई हैं, ऐसा आप क्यों कह सकते हो कि न्याय नहीं मिलेगा? इसलिए कि हमारा प्रार्थना पद काफी दिनों से कार्यरत है। कोई बात नहीं, काफी दिनों से चल रहा था। मेरे एक सवाल छोटा सा, क्योंकि मैंने आपकी खबर को प्रमुखता से उठाया और प्रशासन ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया, संबंधित लेखपाल को भेजा, संबंधित थाने की फोर्स भी आई है, और अब क्यों नहीं आपको न्याय मिलते हुए नजर आ रहा है? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लेखपाल जी जो है, जो कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं के दरवाजे बैठ करके झूठी आख्या लगा देते हैं। अभी तत्काल में इन्होंने आख्या लगाई प्रधान की, उसमें लिखा है प्रधान की मौजूदगी में सारी ज़मीन खाली पड़ी है। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ, जांच कर लीजिए कि उस ज़मीन पर फसल खड़ी है तो इन्होंने झूठा क्यों लगाया है। इसलिए इनके ऊपर सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंडित पहले किया जाए, क्योंकि इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि खाली ज़मीन पड़ी है। अभी कल लगभग कितने बीघे जमीन है? करीब यहाँ पर कम से कम 8-9 बीघे जमीन जहाँ वृक्षारोपण हुआ है 2002-03 में, उन पेड़ों को, मोटे मोटे पेड़ों को काट करके ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद 13-14 में ग्राम प्रधान ने करवाया, उसको भी काट दिया। श्रीमान से निवेदन है कि खाली कराने के साथ साथ इन पेड़ों को काटने का भी दंड इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रजात नियम जामुन शीशम के हैं। इस पर इनको कब्जा मुक्त करने के साथ साथ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो कटे हुए पेड़ हैं उनका अपराध लिखा जाए और उनको दंड दिया जाए। शिकायतकर्ता, इनका साफ तौर से कहना है, मैं आपको बताते चले कि इनका कहना है कि जो भी इस जमीन पे कब्जा जिसके द्वारा किया गया है और ग्राम प्रधान पूर्व में जो रहे हैं उनके द्वारा इस जमीन पे वृक्षारोपण कराया गया था और उन लोगों के द्वारा जमीन पे जो पेड़ थे उनको कटाई करा दिया गया है। कहीं न कहीं शिकायतकर्ता कहना है उन लोगों को भी कार्रवाई खिलाफ होनी चाहिए। ये तो अब संबंधित अधिकारी जांच करेंगे, जांच करके, ये तो जांच के विषय है, अब देखने वाली बात होगी क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही मामले को खानापूर्ति करके कर दिया जाएगा रफा दफा। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सपर्ट।